हेलो ट्रेडर्स, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब क्लियर है कि आप पहले से ही वेल अवेयर्ड हो कि कोटक्स में 2025 से कितने सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। और जैसे जैसे नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे जिन लोगों के अकाउंट्स अभी तक एकदम स्मूथ एंड सिल्की है स्मूथ तरह से चल रहे थे, बट अभी देखने को क्या मिला है, मुझको डेली इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं, भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मेरा विड्रॉल फंस गया है, मेरा विड्रॉल कोटक्स वालों ने फ्रीज कर दिया है, वो विड्रॉल सेक्शन ही क्लोज करके रखा हुआ है और बोल रहा है एडिशनल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड सो ऑन मैनी मोर थिंग्स आर देयर, जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रही। और उन लोगों के बड़े बड़े फंड्स जैसे कि $1000, कोई का $1500 और कोई ने जितने भी अपनी सेविंग्स है सब अमाउंट डाल के रखा हुआ है, बट अब वो लोग विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, या तो विड्रॉल नहीं कर पा रहे और एल्स उनका अकाउंट ही फ्रीज हो चुका है। अब जब अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो तुम विड्रॉल कहाँ से ले पाओगे? तो इसीलिए मैं आज ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आपका विड्रॉल फंसता है, मतलब अकाउंट फ्रीज होता है, और वो मिस्टेक्स आप लोग अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे करते आ रहे हो, बट आपको उन सब के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है? अवेयरनेस। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में अवेयरनेस है तो आप उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलोगे, उसके बारे में और चीज़ें, मतलब एक तरह से अपने आप को सेफ साइड रखोगे ताकि वो चीज़ आप परफॉर्म ना करो। बट अभी आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है कि किस चीज़ों से मेनली अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी 3 बिगिनर मिस्टेक्स जो कि हर एक ट्रेडर करता ही करता है, और उसका वो मिस्टेक उसको पता भी नहीं होती वो कर रहा है, और उन्हीं की वजह से उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और इससे आप लोग चेक भी कर सकते हो क्या आपने भी कभी ना कभी वो मिस्टेक अपनी अकाउंट में करी हुई है। अगर करी हुई है तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए आपको अब आगे क्या करना है? वो मिस्टेक तो आपने कर दी होगी, बट उसको सही कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को वाइट स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा इजी और आसान लैंग्वेज में समझा पाऊँ। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले? 3 मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस भी। आपको कोई सॉल्यूशंस बताते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स की, मैंने वीडियो पहले भी देखी थी। जब मैं खुद अपने बिगिनर स्टार्टिंग फेज में था तो मैं भी ऐसे परेशान रहता था बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट आज मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। हम लोग की मिस्टेक क्या होने वाली? मिस्टेक नंबर 1 है डिपॉजिट विद सेम आई और इन मल्टीपल अकाउंट्स। आप क्या करते हो, लोगों को आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि मल्टीपल अकाउंट्स मत यूज़ करो एक ही डिवाइस पर, बट ये सरासर गलत चीज़ है। आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो, बट क्या नहीं कर रहा है, आपको मल्टीपल अकाउंट्स में सेम मेथड से डिपॉजिट नहीं करना है। अब ये क्या नई चीज़ है, ये क्या नई भसड़ है? देखो, नई भसड़ कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ। आपका जैसे मान लो यूपीआई आईडी, आप फॉर एग्जांपल एक यूपीआई वाले पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरे पब्लिक में मैक्सिमम लोग जितने भी है यहाँ पे यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, जबकि मैं हमेशा मना करता हूँ यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल कभी मत करो। ठीक, यहाँ पे हम लोग यूपीआई का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके बाद क्रिप्टो का भी एग्जांपल लेंगे। यूपीआई से आपने क्या करा, एक अकाउंट फॉर एग्जांपल एक्स अकाउंट का नाम है, एक्स अकाउंट क्रिएट करा आपने यूपीआई से डिपॉजिट किए, इसमें फॉर एग्जांपल 2000 या 5000 जितने भी डिपॉजिट किए वो आपके ऊपर है, डिपॉजिट कर दिए। बट अब आपका ये अकाउंट कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ग्लिच आ गया, या इस वाले अकाउंट का ईमेल आपसे मिस हो गया, तो आपने क्या करा, ये अकाउंट मिस हो गया तो डिलीट ही नहीं कर पाओगे। बट आपने नया अकाउंट बना लिया, कोई दूसरे के डॉक्यूमेंट से, अपनी फैमिली में किसी की डॉक्यूमेंट से आपने एक दूसरा अकाउंट बनाया, वाई अकाउंट। ओके, अब इस वाई अकाउंट में भी आपने क्या करा, इसी सेम यूपीआई आईडी से डिपॉजिट करा। ठीक, अब इसका में भी आपको कुछ इशू आ रहा है, या आपको कोई मेंबर्स के ग्रुप के चक्कर में, भागने के चक्कर में आपने इसको भी डिलीट कर दिया। अब आपने दूसरा अकाउंट बनाया, ठीक, इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल जेड। आपने 3 अकाउंट बना लिए। देखो अकाउंट, अब यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, आपने 3 मल्टीपल अकाउंट्स यूज करे इस वजह से ब्लॉक हो गया। मल्टीपल अकाउंट से कभी ब्लॉक नहीं होता आपका अकाउंट। आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है इस सेम यूपीआई की मदद से, वजह से, इस सेम यूपीआई की वजह से आपने इन 3 अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट किया है, और विड्रॉल भी भाई जिस अकाउंट से डिपॉजिट करा है बैंक अकाउंट, उसी में तो तुम विड्रॉल ले रहे होगे। सेम विड्रॉल मेथड भी तुमने 3 अलग अलग अकाउंट्स में यूज करे हुए हैं, तो इसी वजह से तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं सोल्यूशन की। देखो, सोल्यूशन सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक्स अकाउंट बनाया, इसमें डिपॉजिट विड्रॉल इस एक यूपीआई से कर सकते हो। अब आपको वाई अकाउंट बना लिया, वाई अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना, तो क्या करो, इस यूपीआई आईडी में, आपने कभी भी फोन पे देखा होगा या कोई भी वो आप ऐप यूज कर रहे हो, वहां पे अपने यूपीआई को डिलीट और रीसेट या खुद का यूपीआई जनरेट कर सकते हो। तो वहां से आप अपना यूपीआई
आईडी ही चेंज कर दो, यूपीआई आईडी चेंज करके वाई में डिपॉजिट करो। अब आपने ये भी डिलीट करना है, जेड वाला अकाउंट बनाना है, तो फिर से यूपीआई आईडी चेंज कर लो, ताकि जब भी आपके पास कोटक्स के सर्वर्स के पास आपका डिपॉजिट अमाउंट पहुंचे तो वो अलग अलग यूपीआई से पहुंचेगा, तो इस वजह से आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये हो गई मिस्टेक नंबर 1। तो अब आप लोगों से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ भाई मैं तो अपने लाइफ में करता था और इस बारे में तो मुझको पता ही नहीं था। जितने भी क्रिएटर्स हैं वो सब आपको क्या बताते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स मत यूज़ करो, ये मत करो, वो करो, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक है, वो आपको डराने का तरीका है। मेन जो लॉजिक है उसके पीछे का वो ये यूपीआई आईडी है, जो कोई आपको बताता ही नहीं है, क्योंकि लोग बताएं कहाँ से, उनको आधे लोगों को नॉलेज नहीं होती, सही से इन डेप्थ बताना नहीं चाहते हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने आपको इन डेप्थ सारे पन्ने खोल के रख दिए हैं आपको लोग सामने। अब मर्जी आपकी है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर ठोक के जाना। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 के ऊपर। हम लोग की मिस्टेक नंबर 2 क्या है कि आप एक ही अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन करके रखते हो। अब यहाँ पे चीज़ क्या थी, यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर था, अब हम लोग बात करते हैं लॉगिन के ऊपर। आप एक अकाउंट को मैक्सिमम 4 डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हो, 4 डिवाइस से ज़्यादा लॉगिन मत रखना। अगर 4 डिवाइसेस से ज़्यादा लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर वापस से आ जाता है। फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, मम्मी के फ़ोन में भी लॉगिन कर लिया, पापा के फ़ोन में भी लॉगिन कर लिया, मेरे फ़ोन में भी लॉगिन कर लिया, और वो लैपटॉप में भी लॉगिन कर लिया, भाई के कंप्यूटर में भी लॉगिन कर लिया, और पूरी फैमिली को भाई अकाउंट बांट के रख देते हैं कि जब भी मैं घर पे हूँगा तो इस फ़ोन से कर लूँगा ट्रेड, ऑफिस में होऊंगा इस फ़ोन से कर लूँगा ट्रेड, और वर्क में जाऊँगा तो यहाँ से ट्रेड कर लूँगा। भाई मल्टीपल अकाउंट से तुम ट्रेड कर तो सकते हो मल्टीपल जगहों पे, बट वहाँ पे रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है। अभी जाके अगर आपका भी मल्टीपल डिवाइसेस पे अकाउंट लॉगिन है तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 होते हैं। सेफर साइड के लिए 2 रखो, 2 जगह पे ही लॉगिन रखोगे तो आपके लिए सेफ फैक्टर रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक ये गलती करी है तो ये गलती सुधारी जा सकती है, ईजिली है, आसानी से गलती सुधर सकती है। अभी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है ना, ये यूपीआई वाली इतनी बड़ी गलती। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर चुके हो पहले ही तो यूपीआई वाली भी सुधार सकते हो गलती, आप अकाउंट डिलीट कर दो और सुधर। अब क्रिप्टो वालों के लिए आते हैं, जिन लोगों ने क्रिप्टो से किया है। अब बाइनेंस तो डिलीट नहीं कर सकते ना डेली डेली, क्योंकि बाइनेंस कब तक डिलीट करेंगे। तो बाइनेंस में आपको एक फैक्टर मिलता है, वहाँ से आप लोग या तो बाइनेंस पे से डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप TRC20 से डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर BEP20 से डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप कोई क्रिप्टो में ट्रांसफर कर लो। बाइनेंस ऐप पर आप क्रिप्टो बाय कर लो, फॉर एग्जांपल इथीरियम बाय कर लो या बिटकॉइन बाय कर लो, और फिर उस बिटकॉइन या इथीरियम से आप डिपॉजिट कर दो। तो देखो यहाँ से वापस अगर चाहोगे ना तो बहुत सारे तरीके निकलेंगे आप लोग सामने, अगर चाहोगे नहीं तो तरीके कहाँ से आ पाएंगे। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 2 भी हम लोगों ने समझ ली। अब बढ़ते हैं हम लोग की लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। आप क्या करते हो, कोई के भी टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए कि वो प्रीमियम सर्विस दे रहा है, प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स बनना है उसका, मॉडर्न ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, बहुत सारी ट्रेडिंग फैक्ट लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। वो लोग कहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप उनके माइंड में आ जाते हो और सोचने लगते हो कि हाँ ठीक है मैं वहाँ पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। आपने क्रिएट करा बट पुराना अकाउंट डिलीट नहीं किया, और उसी डॉक्यूमेंट से आपने नया अकाउंट फिर से बना लिया, मतलब उसी आधार कार्ड से या आपने ड्राइविंग लाइसेंस जो भी कुछ भी लगाया हो उसी से दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो वहाँ पर भी आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है कि आपने वो डॉक्यूमेंट पुराना वाला अकाउंट डिलीट नहीं करा और दूसरा अकाउंट उसी डॉक्यूमेंट से बना दिया। तो इसीलिए इसको कैसे सोल्यूशन क्या है इसका, या तो पहला अकाउंट डिलीट कर दो, या पहले अकाउंट आपने आधार कार्ड से बनाया तो दूसरा अकाउंट आप ड्राइविंग लाइसेंस से बना लो, अपने पासपोर्ट से बना लो, या कोई और दूसरी लीगल डॉक्यूमेंट से बना लो। और इसी में कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग फेक डॉक्यूमेंट से बनाते हैं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास डीएम आता है कि भाई मेरे में एडिशनल वेरिफिकेशन मांग रहा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो सेल्फी वेरिफिकेशन ऐसे फोटो एक पेज में ऐसे पकड़ाते हैं और बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा पेज बोलते हैं कि ऐसा पेज पकड़ो और वहाँ पे आपकी फ़ोटो यहाँ पे आधार कार्ड के साथ पकड़ो और यहाँ पे साइन करो और कोटक्स और डेट भी लिखो इसमें, तब आप लोग कहाँ से लेके आओगे वो फेक डॉक्यूमेंट। और अगर ये फेक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले भी आते हो, जो आधार कार्ड यहाँ लगाओगे, कुछ लोग कुछ ना जुगाड़ करके ले आते हैं, बट ये चेहरा कहाँ से लाओगे उस फेक डॉक्यूमेंट्स में। तो इसीलिए कभी भी फेक डॉक्यूमेंट से वेरीफाई मत करो, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करो। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फैमिली मेम्बर में से किसी से भी तुम डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कर लो, और ऐसे मेम्बर करना जो ट्रस्टफुल हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो वो पर्सन आपका ऐसे वेरिफिकेशन कर पाए। वरना कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या करा रहे हो, ये कैसी फोटो लगवा रहे हो, ये कैसी सेल्फी है, ये मैं नहीं करूंगा, तब आपके साथ वापस से आपका अमाउंट फंस सकता है। और फिर आप लोग भागते भागते कोई इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे, मेरा अकाउंट फंस गया, ये हो गया वो हो गया, तब कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। अगर कोटक्स ने आपका एडिशनल वेरिफिकेशन मांग लिया तो कोई इन्फ्लुएंसर दुनिया जहान का कोई जितना भी बड़ा तोप हो आपका अकाउंट वापस रिकवर नहीं करवा सकता है।
है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जिस डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करा होगा वही डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं। तो ये थी 3 बिगिनर मिस्टेक्स जो कि हर एक बिगिनर्स करता ही करता है और उसको पता ही नहीं होता है कि वो ये मिस्टेक्स डेली लाइफ में कर रहा है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने, जानने, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हमारा ही एक ऐसा चैनल है जो कि आपको मीट कराता है फैक्ट से और एक एक चीज़ डिटेल में और जो रियलिटी होती है उससे आपको अवेयर करवाते हैं। तो इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और कमेंट में अपना नेक्स्ट टॉपिक या जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो बता देना, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस लेके आ पाऊँ। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद।